अस्सलाम वालेकुम। मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग खैर आफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे खुश होंगे। अच्छा, इस टाइम मैं मौजूद हूँ दुबई शारजा में और सुबह के तकरीबन 10 बज रहे हैं और बहुत ज़्यादा रश है। तो इसलिए मैंने कहा कि आपके साथ थोड़ी सी गुफ्तगू कर ली जाए। और बहुत सारे लोगों के मैसेजेस थे कि हम पाकिस्तान से, इंडिया से, बांग्लादेश से अगर दुबई में आते हैं तो हम कौन सी जॉब करें, क्या करें। तो थोड़ी सी मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, आप लोगों से गुजारिश है मेरी कि जब भी आप पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से दुबई में आते हैं या किसी भी दूसरी कंट्री में जाते हैं तो बराए मेहरबानी प्लीज़ अपने साथ कोई स्किल लेके ज़रूर आएँ, ताकि आप कोई भी जॉब करें उस जॉब के साथ साथ आप उस स्किल को इम्प्रूव कर सकें, उस स्किल से आप अर्निंग कर सकें और साथ साथ आप लर्न करते जाएं। क्योंकि कोई भी आदमी है यहाँ पे आता है 12 से 14 घंटे, 8 से 10 घंटे, 12 घंटे, कम से कम इतनी उसकी जॉब की लिमिट होती है, इतनी उसको ड्यूटी करनी पड़ती है, उसके अंदर वो ऐसी कुछ चीज़ें नहीं कर सकता। बट ये है कि अगर उसको 1 या 2 घंटे भी मिलते हैं वो अपनी सेल्फ एजुकेशन पे ज़रूर लगाए। क्योंकि मैंने आज से 2 साल पहले जो काम किया, अल्हम्दुलिल्लाह उन 2 घंटों 1 घंटे की वजह से आज मैं इस मुकाम पे पहुंचा हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मैंने जॉब को रिज़ाइन दे दिया था और आज मैंने अपना बिजनेस इस्टेब्लिश कर लिया है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है, जो मैं 2 साल 2 ईयर इधर दुबई में गुजारे, तो मैं आपके साथ वही चीज़ें शेयर करना चाहता हूँ। जब भी आप आते हैं तो अपने साथ आप कोई ना कोई स्किल लेके आए। अगर नहीं लेके आते तो बराए मेहरबानी आप ऐसा करें कि अपने साथ कोई भी ई कॉमर्स की स्किल है। इंटरनेट पे आज बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिससे आप लर्न करके आपको अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें समझते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनको नहीं समझ आती, जो अनपढ़ होते हैं, तो उनके लिए मेरी गुजारिश है कि आप लर्न कर सकते हैं। ऐसा नहीं होता, जैसे देखें आज मोबाइल का दौर है, आज इंटरनेट का दौर है, आज फेसबुक का है, आज इंस्टाग्राम का है, ट्विटर का है, टिकटॉक का है। आप देखें कि वो सारी चीज़ें वो चला रहे होते हैं ऑलरेडी और उनको हर चीज़ का पता होता है, शेयर कहाँ से होता है, लाइक कहाँ से होता है, फॉलो कहाँ से होता है और चीज़ें बहुत सारी ऐसी वो कर लेते हैं। लेकिन जब वो सीखने की बात आती है तो वो पीछे हट जाते हैं। अब इस चीज़ की मुझे कुछ समझ नहीं आती। तो बराए मेहरबानी मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि आप साथ साथ अगर कोई भी ऐसी स्किल ज्वाइन कर लेते हैं, लर्न करना स्टार्ट कर जाते हैं, तो आपको लाजिम बात है कि 1 साल के बाद आपको उसका फ़ायदा आने लग जाता है। तो बराए मेहरबानी आप कोशिश करें कि कोई भी चीज़ है आप उसको साथ साथ लर्न करें। आप टिकटॉक 1-1 2-2 घंटे देखते हैं, आपको इस चीज़ की समझ नहीं आती कि आपका कितना टाइम वेस्ट हो रहा है। तो इस चीज़ को ख्याल रखें। आप कोशिश करें कि आप ऐसी कोई, जैसे मैं आपको फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ, आप अमेज़न पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। बट बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो ये चीज़ें समझने के बावजूद ये चीज़ें नहीं करते। अब वो नहीं करते इसलिए नहीं करते कि वो उस चीज़ को नेगेटिव समझते हैं, वो उस चीज़ को नहीं समझ रहे होते कि यार ये हमारी लाइफ चेंज कर देगा या हमारा जो आने वाला फ्यूचर है वो चेंज कर देगा। वो इस चीज़ पे बिलीव नहीं करते, यकीन नहीं रखते। इसलिए मैं उन लोगों से कहना चाहता हूँ कि देखें, आप वन वन ईयर से लेके 10 ईयर तक आप जो है देख लें कि आप 10th क्लास में जब आप जाते हैं तो उसके बाद आपको क्या मिलता है। आप खुद सोचें कि आपको आपके पास थोड़ी सी सेल्फ एजुकेशन होती है जिसकी वजह से आप मतलब मोबाइल चलाते हैं या ऐसी कोई दूसरी एक्टिविटी आप कर सकते हैं। तो अब जो टाइम होता है जब 1 ईयर और गुजरता है, 10th के बाद या 12 के बाद आप 1 ईयर और लगाते हैं किसी भी एक स्किल में, तो उसका लाजिम आपको रिटर्न आने लग जाता है। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो इस चीज़ों पर यकीन नहीं रखते। वो कहते हैं कि ऑनलाइन कोई भी काम है वो फेक होता है, वो रियल नहीं होता। जो हम देखते हैं नज़रों से, जो फिजिकल हम टच करते हैं जिस चीज़ को, वही ओरिजिनल होती है। हालांकि ऐसा नहीं होता। आज आज से तकरीबन 20 साल पहले की बात है कि कोई भी बंदा यूरोप अमेरिका में काम नहीं कर सकता था ऑनलाइन। लेकिन आज ऐसे दौर में आप जी रहे हैं, आप ऐसे दौर में सांस ले रहे हैं कि आप पाकिस्तान में हैं, इंडिया में हैं, बांग्लादेश में, आप दुनिया के किसी भी कोने में हैं, वहाँ से बैठकर आप इंटरनेट की मदद से दूसरे मुल्क में काम कर सकते हैं। जैसे कि यूरोप और दुबई, सऊदीया और इस तरह से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं। आपकी तालीम की कोई लिमिट नहीं है। आप 10th में हैं, 10th के बाद आप चीज़ें ये स्टार्ट कर सकते हैं, कोई इतनी प्रॉब्लम वाली बात नहीं। ये फ़र्क सिर्फ इतना होता है, कोई लोग 1 साल में सीख जाते हैं, कोई 2 साल में सीखते हैं, कोई 3 साल में सीखते हैं, बट जो लगे रहते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। तो मेरा कहने का मेन मकसद ये है कि आप अपनी ज़िंदगी के अपने जो आपके मामलात हैं, रोज़ आपका टाइम गुजर रहा है, आप टिकटॉक देख रहे हैं, आप फेसबुक देख रहे हैं, आप यूट्यूब देख रहे हैं, तो क्यों ना आप अपनी सेल्फ एजुकेशन हासिल करें। अब ये नहीं होता कि सेल्फ एजुकेशन आपने पैसे दे के ही हासिल करनी है। आज आपके पास इंटरनेट है, अब कोई भी चीज़ है आप सीख सकते हैं। लेकिन बहुत सारी प्रॉब्लम्स जो हैं वो इसलिए होती हैं कि आपका एक 1 पेज प्लान नहीं होता, आपका कुछ टारगेट नहीं होता कि जिसको आप अचीव करें, जिसको लेकर आप चलते रहें। और आपको एक पता होना चाहिए कि यार 2025 आने वाला है, 2025 को मैंने क्या टारगेट अचीव करना है। अगर आपको ये पता ही नहीं होगा, जैसे अभी मैं जा रहा हूँ जबल अली की तरफ, तो अगर मुझे पता ही नहीं है कि मैंने जाना किधर है तो मैं रास्ते में ही रहूंगा, मैंने कहीं भी नहीं जाना, मैं राइट या लेफ्ट हो जाऊंगा और मुझे अपनी मंजिल का पता ही नहीं होगा। इसी तरह सेम आपको
अपने एक टारगेट, अपनी एक मंजिल को सिलेक्ट करना होगा और आपको टाइम को मैनेज करना होगा कि इस टाइम फ्रेम के अंदर मैंने इस स्किल को यहाँ तक पहुँचाना है और यहाँ से ये अर्निंग करनी है मैंने। तो जैसे ही आप ये चीज़ें वन पेज प्लान पर लिखते हैं और अपनी जेब में रखते हैं और अपने साथ रखते हैं उसको, और रोज़ उसको याद करते हैं, तो यकीन जानिए आप एक एक दिन ऐसा एक लेवल ऐसा आता है कि आप उस जगह पर पहुंच जाते हैं। और लेकिन आप मान नहीं रहे होते इस चीज़ को, क्योंकि आप उस लेवल तक पहुंच रहे होते हैं, लेकिन आप मज़ीद चाहते हैं कि मैं मज़ीद आगे जा सकूं। तो इसलिए आप कोशिश करें, आप वहाँ वन पेज प्लान ज़रूर बनाएं अपनी ज़िंदगी में, उसको फॉलो करें और फॉलो करने के बाद आप उसको रोज़ आगे जाते रहें, ताकि आपको इससे लर्निंग भी होती रहे। सेल्फ एजुकेशन आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि टाइम गुजर रहा है, हर आदमी का टाइम होता है, हर आदमी अपने टाइम को मैनेज करता है। जैसे कि आपके सामने अगर 100 आदमी है, तो 100 आदमी को अगर 60 ईयर की ज़िंदगी मिली है, तो 60 ईयर में क्या क्या उन्होंने किया है वो उनकी मेहनत पे डिपेंड करता होता है। कि वो लोग, एक बंदा जो है ना वो सुबह उठता है और अपने काम पे लग जाता है, और कौन सा काम है वो भी डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप कौन सा काम कर रहे हैं, उसका फ्यूचर में आपको क्या फ़ायदा हो रहा है, वो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। लेकिन आज जिस दौर में आप गुजर रहे हैं, यकीन करें कि इतनी चीज़ें आसान हैं कि आप सोच भी नहीं सकते। लेकिन अगर वो आप नहीं करेंगे तो आप उस रेस से 20 साल पीछे चले जाएंगे। ये आप मेरी बात यकीन से देख लें, सुन लें, कि आप अगर इन चीज़ों को आज अचीव नहीं करेंगे तो यकीन जानिए अगले 2 साल में आप 20 साल पीछे चले जाएंगे। लेकिन अगर आप इनको लर्न करते रहेंगे, जो मजीद आज इंटरनेट से एआई का दौर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो आपके मोबाइल में आप जो कर रहे हैं वो सेविंग हो रही है, और आपको नेक्स्ट ईयर में आपको वापस वो बताएगी कि आपने इस साल में ये चीज़ें, ये एक्टिविटीज़ की, आप यहाँ पे गए, आपने ये खाया, आज ये पिया, आपको तमाम सारी चीज़ें वो वापस बता देगी। आप सोचेंगे इतनी टेक्नोलॉजी की दौर है, इतना टेक्नोलॉजी का दौर है कि आप उस जगह पर पहुंच रहे हैं और आपको पता भी नहीं चल रहा है कि हमें कोई देख रहा है नहीं देख रहा है, ये जो भी। अब आपके पास ये जो मोबाइल की ये जो डिवाइस है, एक छोटी सी डिवाइस है, अब इसकी वजह से आपकी पूरी लाइफ चेंज हो जाती है, जो कि आज से 20 साल पहले ये डिवाइस नहीं थी, और जो लोग इससे महरूम थे वो लोग नहीं कर सकते थे। ठीक है, आज हम इस दौर में रहते हुए भी अगर ये चीज़ें नहीं कर सकते हैं, तो यकीन करें हम उस रेस से बहुत पीछे चले जाएंगे, जहाँ पर हमें खुद पर खुद यकीन नहीं होगा कि हम कहाँ पर पहुँच चुके हैं। लेकिन अगर इसके दूसरी तरफ देखा जाए, तो जब हम लर्न करने लग जाते हैं तो हम उस रेस से बाहर नहीं होते, बल्कि हम उस रेस का हिस्सा बन जाते हैं, जिस रेस से हमको कुछ फ़ायदा होता है, हमें लर्निंग होती है, हमें बाद में जाके उसकी अर्निंग साथ साथ अर्निंग स्टार्ट हो जाती है। इसलिए मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि जब भी आप जॉब करें, उस जॉब के साथ साथ आप इंटरनेट से लाजिम कोई ना कोई ऐसी स्किल सीखें जिसका आपको लाजिम फ़ायदा हो जाए। अच्छा जी, इस टाइम मैं शारजा को छोड़ने वाला हूँ। शारजा के बाद राशिदिया आएगा, एयरपोर्ट आएगा, दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट से जैसे ही मैं गुजरूंगा इंशाल्लाह उसका भी मैं आपको विजिट करवाता हूँ, और उसके बाद मैं दुबई में एंटर हो जाऊंगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट जो टारगेट होगा मेरा, मैं वो भी आपके साथ शेयर करूंगा।